यस सर। हाँ, तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहली बात तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसमें हमने पढ़ा लायोफोबिक सॉल्व। अब लायोफोबिक सॉल्व में हमने ये पढ़ा कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका डिस्पर्सन मीडियम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जबकि क्या होता है उनके बीच में हेट होता है, नफरत होती है, ऐसे सॉल्यूशंस आसानी से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। अगर इनको हमें प्रिपेयर करना है तो स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है इनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, दे आर इरिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट, जैसे गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड के साल्ट। इनको एक्सटेंसिव कोलाइड्स कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। दूसरा लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जिसके डिस्पर्स एक या डिस्पर्सन मीडियम के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। ठीक है, ये सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं और इन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, और ऐसी एफिनिटी होने की वजह से ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ये आसानी से जो है अपना सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स गम, जिलेटिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन। और हमने बताया था कि ये जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं इनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हैं। दूसरी बात अभी हमने पढ़ी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने पढ़ा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में हमने पढ़ा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये सुटेबल सॉल्वेंट में मिल जाने के बाद ये सोल्यूशन बना लेते हैं। where size of the macromolecules may fall within the colloidal range, जहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज जो है वो कोलाइडल रेंज में आता है। द सिस्टम शोइंग सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, और इस तरह के सिस्टम को हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल इन मैनी रेस्पेक्ट, दे रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशंस। ऐसे कोलाइड्स बहुत स्टेबल होते हैं और ये ट्रू सॉल्यूशन से मेल खाते हैं। Examples naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, protein, and those of man-made macromolecules are nylon, polythene, polystyrene, and synthetic rubber। यानी कि जो नेचर में पाए जाते हैं वो कौन से हैं मैक्रोमोलिक्यूल? स्टार्च है, सेलुलोज है और प्रोटीन है। और जो मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है और सिंथेटिक रबर है। दूसरा जो है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स है। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जिनका की डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है, ऐसे सब्सटेंस डिसोल्यूशन होने के बाद यानी कि डिजॉल्व होने के बाद आपस में एग्रीगेट होकर के ऐसे कोलाइडल रेंज के साइज के पार्टिकल्स बना लेते हैं। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। जैसे कि हमने सल्फर का एग्जांपल दिया था कि सल्फर के S8 मॉलिक्यूल्स जो हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? S8। तो ये हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लेते हैं। हजारों मॉलिक्यूल्स मिलकर के कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लेते हैं और इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कि ये मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स हैं। ठीक है, गोल्ड सॉल्ट में है पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज हैविंग मैनी एटम्स। तो ये जो है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स है। इसके बाद हमने पढ़ा है एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिनको कि हम माइसेलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसेलीज। तो देयर आर सर्टेन सबस्टेंसेस, कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं which at low concentration behave like normal strong electrolyte। कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं जो कम कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन में कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के आधार पर। ठीक है, सच कोलाइड्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ऐसे कोलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड माइसेलीज, और जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइसेलीज बोलते हैं।
एग्जाम्पल सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसके एग्जाम्पल्स कौन है? सोप है और डिटर्जेंट है। ठीक है, अब देखिए एक जो है टॉपिक है सरफेस एक्टिव एजेंट। क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट। हिमांशु गौतम, हेलो। हेलो अमित कुमार, हेलो। यस सर, यस सर। ये हिमांशु गौतम अपने क्लास का लड़का है? सर चला गया? सब लेफ्ट हो गया। हाँ, यस लेफ्ट हो सर। गया। अपने क्लास का नहीं है लगता, नहीं? सर ये हमें पता नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चला गया वो। सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट ये एक टॉपिक है जैसे पूछा जाता है कि सरफेस एक्टिव एजेंट कौन है। तो इसमें हमको ये कहना है कि दो सब्सटेंसेस which tend to concentrate on the surface of solution and therefore lower the surface tension are called surface active agent। जैसे कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के सरफेस पर अगर ये पार्टिकल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस which tend to concentrate on the surface of solution, जो सोल्यूशन के सरफेस पर, सोल्यूशन की सतह पर कंसंट्रेट हो जाते हैं और इनके सरफेस के सोल्यूशन पर, सोल्यूशन के सरफेस पर कंसंट्रेट हो जाने की वजह से इनका जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सोल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ऐसे को कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। बात समझ में आई ना? जैसे सोल्यूशन है, सोल्यूशन की सरफेस पर अगर सब्सटेंस कंसंट्रेट हो जाते हैं और कंसंट्रेट हो जाने की वजह से जो सोल्यूशन का सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे कि सोप और डिटर्जेंट, इसके उदाहरण है सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के पार्टिकल्स जो है सोल्यूशन के सरफेस पर कलेक्ट हो जाते हैं और इस वजह से सोल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक बात मुझे सुनिए, दो सब्सटेंसेस which tend to concentrate on the surface of solution and therefore lower the surface tension are called surface active agents। एग्जाम्पल सोप्स एंड डिटर्जेंट। तीसरा एक टर्म आता है सीएमसी। ठीक है, सीएमसी का मतलब क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन, माइक्रोलाइजेशन का स्पेलिंग है MICELLIZATION, क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीएमसी। तो इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट, जैसे कि सोप सोल्यूशन है, इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच माइसेली फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा कंसंट्रेशन है, लोएस्ट कंसंट्रेशन है, जहां पर माइसेलीज का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसा लोएस्ट कंसंट्रेशन जिसमें माइसेलीज का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीएमसी या क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन का मतलब ऐसा कंसंट्रेशन, ऐसा लोएस्ट कंसंट्रेशन जिसमें माइसेली का फॉर्मेशन हो जाए। अगर माइसेली का फॉर्मेशन हो जाता है जिस कंसंट्रेशन में, उसको हम बोलते हैं सीएमसी या क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, एक टर्म आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ माइसेली टेक्स प्लेस only above a particular temperature called Kraft temperature। माइसेली का जो फॉर्मेशन होता है, यानी माइसेली का मतलब जो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल के एग्रीगेशन जो जिस टेम्परेचर के बाद शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइसेली टेक्स प्लेस only above a particular temperature called Kraft temperature। इसी तरह सीएमसी को आप नोट कर सकते हैं,
it is the lowest concentration. It is the lowest concentration of the surfactant at which mycelium formation takes place. यानी इसमें सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि जिस कंसंट्रेशन पर माइसिली का फॉर्मेशन होता है वो कंसंट्रेशन CMC है, क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन है, और जिस टेम्परेचर के बाद माइसिली का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है उसको हम क्रॉस टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आज हमने हेडिंग डाला था क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम बाकी है तो इसमें देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसका 2 मेथड है, एक तो डिस्पर्सन मेथड है और दूसरा कंडेंसेशन मेथड है। डिस्पर्सन मेथड में कई बातें हैं और कंडेंसेशन मेथड में कई बातें हैं। तो पहले देखिए डिस्पर्सन मेथड में हम देखते हैं। तो इसमें डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड बिगर सस्पेंशन पार्टिकल्स ग्रेटर देन 10 to the power -4 सेंटीमीटर, ठीक है, are broken down into smaller particles of colloidal size 10 to the power -4 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि डिस्पर्सन मेथड में बिगर साइज की जो पार्टिकल्स हैं जिनका पार्टिकल रेंज 10 to the power -4 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है उनको ब्रोकन डाउन कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उनके साइज का रेंज क्या, उनके पार्टिकल्स का साइज का रेंज क्या हो जाता है 10 to the power -4 से 10 to the power -7 सेंटीमीटर। यानी बिगर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स के साइज का ब्रोकन डाउन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रोकन डाउन प्रोसेस है ये कई तरीके से होता है। ठीक है, जो बिगर साइज के पार्टिकल्स को स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रोकन डाउन का तरीका है ये कई तरीके हैं इसके। एक तो मैकेनिकल डिस्पर्सन है। तो मैकेनिकल डिस्पर्सन में क्या है, जैसे कोलाइडल मिल इज यूज, इसमें एक मिल काम करती है। मिल, जैसे कि मिल का नाम आपने सुना होगा, मशीनें। अब कोलाइडल मिल इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डाई स्टफ, प्रिंटिंग इन, पेंट, वार्निशेस एंड डेंटल क्रीम। इतनी चीजें बनाने के लिए, कौन कौन सी चीजें बनाने के लिए, डाई स्टफ बनाने के लिए, प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए और डेंटल क्रीम बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, कौन सा मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। और दूसरा है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। हेलो अमित कुमार, हेलो हेलो, यस सर, आवाज सुनाई पड़ रही है ना अभी? यस सर, यस हाँ, सर, आ रही है। 2 मिनट और बाकी है, रुक जाओ। An arc is produced between rods of metal immersed in water containing KOH। इसमें एक मेटल रॉड होती है जिसको कि वाटर में हम डालते हैं और उस वाटर में क्या मिला रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH मिला रहता है, सराउंडेड बाय आइस कोल्ड वाटर। और ये पूरा सिस्टम जो है आइस कोल्ड वाटर से सराउंडेड रहता है, यानी बर्फ के ठंडे पानी से पूरा सराउंडेड रहता है। ठीक है, KOH इज एडेड टू स्टेबलाइज द सॉल्ट। KOH इसमें इसलिए डाला जाता है कि जैसे सिल्वर सॉल है, गोल्ड सॉल है, प्लेटिनम है और कॉपर सॉल है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए डाला जाता है। तो KOH इज एडेड टू स्टेबलाइज द सॉल्ट। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर। कितने तरह के सॉल्ट इस मैनर से प्रिपेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड से। कौन कौन से, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट और कॉपर सॉल्ट। दिस मेथड इज नोन एज ब्रीडिंग आर्क मेथड। इस मेथड को हम ब्रीडिंग आर्क मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है डिस्पर्सन बाय थर्ड सब्सटेंस, इसको की बोलते हैं पेप्टाइजेशन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पेप्टाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन by adding an electrolyte is called peptidation. The process of passing a precipitate
प्रेसिपिटेट को जो है, जो प्रेसिपिटेट होता है, इसको कोलाइडल सोल्यूशन में हम पास करते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, तो ये मेथड कहलाता है क्या, पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल सोल्यूशन, प्रेसिपिटेट का कोलाइडल सोल्यूशन बना लेना। कैसे बना लेना, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, यानी जो प्रेसिपिटेट है उसको कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट मिला के कन्वर्ट करना है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ब्रेक्स अप द प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल स्टेट। इस मेथड में क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम का जो लिक्विड होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, जो लिक्विड होता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, किसमें, प्रेसिपिटेट को ब्रेकअप कर देता है कोलाइडल स्टेट में, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल स्टेट में ब्रेकअप कर देता है। कौन ब्रेकअप कर देता है, डिस्पर्सन मीडियम का जो प्रेसिपिटेट है, डिस्पर्सन मीडियम का जो लिक्विड है, वो जो है प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल्यूशन में ब्रेकअप कर देता है। जैसे कि सेलुलोज नाइट्रेट इज पेप्टाइज्ड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल एल्कोहल। जैसे सेलुलोज नाइट्रेट को जो है हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथाइल एल्कोहल से क्या करते हैं, पेप्टाइज करते हैं। द कॉमर्शियल नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज कोलोडियन, और इसका जो कॉमर्शियल नेम है उसको क्या बोलते हैं, कोलोडियन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड गेट इजिली डिस्पर्स into the colloidal solution of ferric hydroxide by adding FeCl3 solution। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है उसको फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सोल्यूशन में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन मिला के। ठीक है, तो ये जो है प्रिपरेशन है कोलाइडल सोल्यूशन का बाय डिस्पर्सन मेथड। कल जो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बाय कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बाय कंडेंसेशन मेथड। तो इसमें आपका ये होमवर्क है, जैसे कि माइसेली और पेप्टाइजेशन को घर में पढ़ना है और लर्न करना है। दूसरा सीएमसी क्या होता है और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन 3-4 बातों को घर में पढ़ के और इसको लर्न करना है। कौन कौन सा, पेप्टाइजेशन क्या है, दूसरा माइसेलीज क्या है, तीसरा सीएमसी क्या है, और चौथा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है। और आज हम यहीं पे बंद करते हैं, टाइम ओवर हो गया है, 5 मिनट क्लास हमको लेट मिली है। ठीक है, ओके, थैंक यू।